ये हमारे क्षेत्र की मतलब ये सबसे ज्यादा क्या बोल सकते हैं, इसको दुर्भाग्य ही बोल सकते हैं। ये हमको ऐसा छोड़ दिया कि जाओ तुम अनाथ हो सारे ना, उसमें पूरे डॉक्टर से नहीं है, क्या उनका समाधान हो पाएगा? अगर यहाँ स्वास्थ्य अच्छी रहती, शिक्षा अच्छी रहती तो उनके बच्चे बाहर नहीं जाते। बाहर शिक्षा अधिकारी नहीं है, सीएमओ साहब नहीं है और मेन लोक निर्माण विभाग से नहीं है। आंदोलन करने के लिए अग्रसर रहेंगे और अनशन पे बैठेंगे। बिल्कुल बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई शानदार और जानदार वीडियो में। फिलहाल सुबह के ठीक 8 बजे का टाइम हो रहा है। अपनी तैयारी हो रही है दोस्तों बिरोखाल ब्लॉक की तरफ जाने की। आज वहाँ जो है दोस्तों पहली बैठक यानी बीटीसी की पहली बैठक होने वाली है। बस उसी को ज्वाइन करने के लिए जो है हम जा रहे हैं अभी बिरोखाल मार्केट की तरफ। आज का मेरा कैमरामैन आयुष था और अभी इसने मुँह भी नहीं धोया है, अब जाके उठ रहा है, भाग गया। अब आज की जो बीटीसी है दोस्तों बड़ी खतरनाक रहने वाली है। जितने भी हमारे क्षेत्र में जो भी मुद्दे हैं, जो भी जिन भी चीज़ों पे काम नहीं हुआ है, उन चीज़ों पे हम आवाज़ उठाएंगे बिना किसी पार्टी के, क्योंकि हम लोग जितने भी हैं किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं और ना ही किसी पार्टी का समर्थन करेंगे। राजनीति से बिल्कुल दूर हटिए, गांव का विकास करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, ब्लॉक का विकास करेंगे। उसके लिए दोस्तों हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी और हम ज़रूर उठाएंगे। आज की बीटीसी तगड़ी रहने वाली है और 4 महीने से लगभग दोस्तों चुनाव पूरे हो गए हैं। प्रधान बन गए हैं दोस्तों 4 महीने पहले, बट कोई प्रधान नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है दोस्तों हमारी शपथ ही नहीं हुई है। पूरे ब्लॉक में हमारा जो बिरोखाल ब्लॉक है इसमें पूरे के पूरे 95 प्रधान है और 95 प्रधानों में से जो है 13 प्रधानों की शपथ हुई है, बाकी किसी की नहीं हुई है। वो भी निर्विरोध थे, इसीलिए उनकी हुई है। क्या ही बोले यार दोस्तों, क्या ही कर रहा है हमारा चुनाव आयोग। अब ऐसे में जो है दोस्तों हमें कोई भी पावर नहीं है हमारे पास। हम कैसे अपने गांव का विकास करें, कैसे अपने ग्राम सभा का विकास करें। और काफ़ी लोग जो है हमें हर टाइम पूछते हैं कि तुम्हारी शपथ हो गई है कि नहीं हो गई है। अब हम लोग क्या जवाब दें कि अब होगी, तब होगी, कब होगी। अब चलो इन बातों पे दोस्तों आज जो है सवाल उठाए जाएंगे। अगर आज की बीटीसी मीटिंग में दोस्तों हमें जवाब नहीं मिलते हैं तो हम मीटिंग का जो है बहिष्कार कर देंगे, क्योंकि क्या ही फायदा ऐसी बीटीसी में बैठने का जहां हमें कुछ चीज़ों के जवाब ही नहीं मिलेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। मौसम एकदम देखो बिल्कुल गुनगुना, झुंझुना और सुनसुना हो रखा है, यानी काफ़ी ठंडा हो गया है आज। बिल्कुल बादल आ गए हैं और बिल्कुल बारिश वाले चांस, मतलब अभी तो नहीं है बट हो सकते हैं अगर ऐसे ही रहा तो, क्योंकि मौसम इस साइड से ज़रूर घिर गया है बट इस साइड से अभी भी खुला हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत खुला हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। चलिए फिर इसी गुनगुने और सुनसुने और झुनझुने मौसम के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। ठीक 11:30 का टाइम हो रहा है दोस्तों, पहुंच गए हैं हम बिरोखाल मार्केट में। दीपक भाई मिले यहाँ, शायद फोटोग्राफी छोड़ दी है और अब ड्राइविंग शुरू कर दी है। नहीं, फोटोग्राफी जारी है गाइस। दोनों काम मतलब दोनों बिजनेस संभाल रखे हैं। आज ये बढ़िया हो रखा है दोस्तों की बीटीसी मीटिंग में ना, देखो सभी प्रतिनिधि आ रखे, सभी देखो वहाँ से, और देखो पूरा बिल्कुल फुल भर रखा है। चलो ये बढ़िया है। भाई जी नमस्कार, जरा 2-4 सवाल उठाओ जरा। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार जी। पार्टियों की अभी तक कैबिनेट नहीं हुई है, कैबिनेट बोल रहे हैं उनको वार्ड मेंबरों का होनी है। तो 4 महीने से अगर प्रधान नहीं है तो ये कैसे कार्य करेंगे? ये जो पिछले 1.5 साल से प्रशासक का शब्द है, तो या तो हम प्रधान लोग इसका बहिष्कार करें बीडीसी की बैठक का, क्योंकि अगर हमने किसी को, शायद आपके अधिकारी आ गए, जिला विकास अधिकारी अगर आ जाए तो उनको हम बताएं, नहीं तो ये तो बिना दांतों के बैठे हुए यहाँ पे प्रधान। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री भी यहाँ पे आए और हम उनके साथ वार्तालाप कर सके। हमारा ये उससे उन्हें ये कहने का कि हम यहाँ पे इसका बहिष्कार करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि विकास खंड जो भी है सबके सब बराबर है, सबके सब उतने ही इम्पोर्टेंट है। आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत। मुझे भी पता है आपने सड़क का उदाहरण दिया कि अगर सड़क एक दिन में नहीं बन सकती, लेकिन हमारी बेसिक शिक्षा की और स्वास्थ्य की इन समस्याओं का तो समाधान हो सकता है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि जिन चीजों का समाधान हो सकता है उन चीजों का समाधान होगा, लेकिन जो आपकी लंबे समय लेती है समस्याएं समाधान होने के लिए, उसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा।
यहाँ पर तो बहुत सारी छोटी सी चीजों की जो केंद्र है उसमें पूरे डॉक्टर से नहीं है, क्या उनका समाधान हो पाएगा? उसका समाधान करने के लिए तो वही है कि आपका बीडीसी का प्रपोजल यहाँ से जाएगा, वो जाने के बाद आपका जो अगर आपके यहाँ स्टाफ नहीं है तो यहाँ से जो प्रपोजल बन के जाएगा, बीडीसी अपने आप में एक ऐसा सदन, आप जिस सदन में बैठे हैं वो सदन एक ऐसा सदन है जो बहुत पावरफुल सदन है। आपके यहाँ से सदन के माध्यम से कोई भी प्रस्ताव जाता है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डिपार्टमेंट उस प्रस्ताव को नेग्लेक्ट करता है, उस प्रस्ताव पे उतना ही वो दिया जाता है। मैडम 1 to 1 तो आपके साथ हम करना नहीं चाहेंगे। अगर हमारे दोस्त चाहते हैं कि हम इस सदन का बहिष्कार करें, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, और ये किसी पे व्यक्तिगत नहीं है, तो जो हमारा हेल्थ के बारे में बात करता हूँ मैं, हमारे यहाँ मैडम इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड 2022 है, उसके हिसाब से जो CHC में उसमें 4 विशेषज्ञ होने चाहिए, हमारे यहाँ एक भी नहीं है। और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बोलते हैं मैडम यहाँ पे आ नहीं रखे ना, उन्होंने हमें ये लिखित में दिया था, तो क्या जवाब देंगे? हमारे नहीं है, सीएमओ साहब नहीं है, और मेन लोक निर्माण विभाग से नहीं है, तो क्या बीच होगी हमारे बात का मानिए। ऐसा आपको बोला गया है कि जब तक वार्ड मेंबर नहीं बनेंगे तब तक हम काम शुरू नहीं करेंगे, क्या मनरेगा में सब बोला गया है? बाकी आपकी इच्छा सदन आपका है, हम तो खाली सचिव है, हम जब चाहेंगे आप सदन चाहेगा। पढ़ाई क्षेत्र पंचायत सदस्य पंचायत वार्ड से अभी जैसे ही मैडम नोडल अधिकारी जी ने बोला था कि जो समस्या हम दूर नहीं होती है, टाइम लगता है, तो क्या 10 साल से वो समस्या अभी तक सॉल्व नहीं होती? कई चीजें ऐसी है, हमारा सदन नहीं चालू नहीं साल के बाकी नहीं होगा तो ठीक है, क्या है ठीक, तो 10 साल की हम उन समस्याओं को तो लेके चलेंगे ना अपने साथ। आप ना आपकी जो समस्याएं है ना, मैं यही चीज आपसे कह रही हूँ, आपकी जो भी समस्याएं हैं पहले हमें पता तो चले क्या समस्या है और उसका समाधान क्या होगा, वो भी हम ही बताएंगे कि क्या समाधान होगा। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कई फैक्टर्स ऐसे होता है, मैं ऐसे पर्टिकुलर नहीं बता पाऊंगी ना, मेरे को पता चलेगा आपका क्या इशू है जो पिछले 10 साल से नहीं समाधान होगा। बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार। उनके सम्मान में हम बताते हैं कि बीडीसी सुचारू रूप से चले। अगर हम जनरल फिजिशियन हो या फार्मासिस्ट हो, उनके पास भीड़ लगी रहती है। हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन है, उसके पास में ना तो कोई गैनिक है ना, क्या हम लोग यहाँ से सिर्फ काशीपुर तक ही जाएंगे? और क्या हमारा यहाँ पर से कभी ऐसे प्लान होता रहेगा? आप कहीं पे भी देख लीजिए, हम बाघ से लड़ लेंगे, गुणी से लड़ लेंगे, हमारे पूर्वज करते रहते थे, पर अभी तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमें होना ही होना इन चीजों का जरूरी है। तो CHC में क्यों नहीं हमारे विशेषज्ञ हैं, मेडिकल ऑफिसर से क्यों है? कारण क्या है कि हम लोग बाहर जाते हैं, फार्मासिस्ट के ऊपर हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और हम अपने CHC में क्यों नहीं आते? तो क्यों नहीं जनता को बताया जा रहा है कि हम ये भी काम कर रहे हैं? गड़ो नहीं बोलती में परिवार चल जो लोग एक दवे में फैलेंगे कि हम लोग अपनी गाँव कितनी दूर बैठे, ये विश्वास नहीं है डॉक्टर, डॉक्टर्स के ऊपर है सॉरी, पर यहाँ पे जब डॉक्टर्स नहीं है ये तो होना चाहिए। और अभी तो मैंने सुना कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने बोला कि हमारे पास डॉक्टर सरप्लस है, मरीज नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बोला है। मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर स्वास्थ्य पे व्यवस्था सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो पहले भी यहाँ पर अभी बोल रहे थे कि वह जिला स्तरीय अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो समस्या नहीं रख पा रहे, तो मैं आप लोगों को भी यहाँ पर सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि अगर 1 महीने के अंदर हमारे स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था नहीं सुधर पाएगी तो हमें मैडम, क्योंकि बीडीसी के माध्यम से मेरी प्रस्ताव आप भेजेंगे, अगर नहीं सुधर पाएगी तो हमें 1 महीने के बाद स्वास्थ्य के लिए आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो हमारे आपने एक सवाल किया कि आपके यहाँ से प्रस्ताव आएगा, विगत 5 सालों से पहले तो किसी नहीं होगी, क्या उसके प्रस्ताव नहीं गए? उसमें कार्य नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुई मैडम। आज यहाँ पे जानकारी पड़ेगा, आप पहले सुन लीजिए ना, हाई करोगे तो किसी चीज का समाधान निकलेगा नहीं निकलेगा ना, तो आप पहले सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। देखिए ऐसा है ना कि प्रस्ताव गया नहीं है, मैं आपकी पहली बीडीसी में आई, ठीक है, मैं ही कह रही हूँ क्योंकि भाई हम यहाँ से प्रस्ताव भेज देंगे इस सदन की, ऐसा नहीं है कि सदन की कोई वैल्यू नहीं, इस सदन की बहुत वैल्यू होती है, बस बशर्ते हमको ठीक तरीके से भेजना है। अभी यहाँ से प्रस्ताव जाएगा तो डिपार्टमेंट आएगा, उनको पता होगा कि हमारे कितने बीडीसी के क्वेश्चन थे और इन क्वेश्चन के आंसर लेकर हमें बीडीसी में जाना है, ठीक है ना?
वही चीज मैं बोल रही हूँ कि वो लिखित में एक बार आ जाएगी ना जो चीज हमने यहाँ लिखा जा रहा है, ये चीजें डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी तो डिपार्टमेंट को खुद जब आप यहाँ से क्वेश्चन करेंगे ना कि कितनी डीडीसी की कार्रवाई है, अब आप बताइए इस पे क्या किया, डिपार्टमेंट को खुद पता होगा कि मेरे ये क्वेश्चन का मेरे पास इतना जवाब होना चाहिए और होना, जब तक हमें पता ही नहीं क्या क्वेश्चन है उसका जवाब भी करेंगे। सिंपल सी चीज है। तो हम इस चीज को यही कोशिश कर रहे हैं कि अगली बीडीसी के लिए आप किसी का गला नहीं पकड़ना पड़ेगा। समय जो है ठीक 4 बजे का हो गया है। मीटिंग जो है हमारी पूरी की पूरी जो है कंप्लीट हो गई है और मीटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि इतनी सारी बातें उठी, इतनी सारी हमने विभागों के साथ बातें करी, बट वही है जिनको आना चाहिए था वो आए नहीं। हमारे जिला स्तर के जितने भी अधिकारी हैं उनमें से बहुत कम अधिकारी पहुंचे थे। इस विषय में बात करते हैं आगे। आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए हमारे साथ जो है दोस्तों हमारे बड़े भाई अमन भाई और ऋतिक भाई हैं और दोनों ही हमारे क्षेत्र पंचायत हैं, तो थोड़ा सा वो मीटिंग का भी विवरण देंगे। आज जो बीटीसी हुई उसका क्या क्या रहा मतलब, तो सबसे पहले भाई जिसको बात करते हैं। धन्यवाद राहुल भाई, और जो कि आप एरोली के प्रधान जी भी हैं, तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछली बार तो आपको हमने शुभकामनाएं दी थी, पर अब आज भी फिर मिल रहे हैं तो आज फिर शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ऐसा था कि हमारी बीडीसी की बैठक होनी थी, है ना राहुल जी। तो सभी जिन प्रधानों की, सबसे पहले तो हमारे जो प्रधान थे उनके वार्ड मेंबर नहीं बने, उनके इलेक्शन नहीं हुए अभी वार्ड मेंबरों के, तो उसके लिए भी बात हुई थी। तो जब कोई जिला का अधिकारी नहीं आया था तो उसमें कैसे हो सकता है राहुल जी, है ना। बिल्कुल। और फिर अब जैसा हम बोलते भी, अगर हम कोई समस्या बोल रहे हैं तो हम समस्या किसको बताएं, जिन अधिकारियों को हम डेली देख रहे हैं या विकास खंड में, वो भी तक नहीं आए, एक्शन साहब नहीं आए हैं, शिक्षा विभाग से मुख्य अधिकारी जो विकास खंड अधिकारी होती है वो भी नहीं आई है, मुख्य शिक्षा अधिकारी भी नहीं आई है, मतलब सारे ही खाली था। सिर्फ एक थी हमारी डीडीओ मैडम आई थी, वो भी नोडल अधिकारी के रूप में आई थी। तो अब राहुल जी इसमें ये तो बहुत ही गंभीर विषय हो गया राहुल जी कि हमारे यहाँ पे बीडीसी मीटिंग हुई और उसी दिन एक जगह और थी मीटिंग, ये थैलीसैंड ब्लॉक में। तो मतलब जो बनता है प्रोटोकॉल बनता है, एक होता है कि एक ही बार में आप एक ही डेट में 2 विकास खंड में आप वो नहीं कर सकते हैं, बैठकें नहीं कर सकते बीडीसी की, क्योंकि दोनों ही अगल बगल हमारी अगल बगल वहाँ पे उस वाले विकास खंड में सारी अधिकारी गए हुए हैं। वहाँ पे जो शिक्षा मंत्री जी हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी है वो भी वहाँ पे उपस्थित रहे। फिर अब ये हमारे क्षेत्र की मतलब ये सबसे ज्यादा क्या बोल सकते हैं इसको, दुर्भाग्य ही बोल सकते हैं। बिल्कुल दुर्भाग्य बोल सकते हैं इसको ना, कि दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे लिए हमको ऐसा छोड़ दिया कि जाओ तुम अनाथ हो सारे ना। हमारे यहाँ हमारे जो विधायक जी हैं उनका भी कोई ध्यान नहीं है हमारे विकास खंड पे, ना ही मतलब कोई अधिकारी यहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं होता है जी राहुल जी। बिल्कुल। तो इसमें फिर बात किस पे आएगी, क्षेत्र पंचायत हम प्रतिनिधि प्रधान पे, जितने भी प्रतिनिधि हैं उन पे बात आएगी कि उन्होंने कुछ करा क्यों नहीं। हम करेंगे कहाँ से, जब वो हमारे सवाल ही नहीं लेके जाएंगे तो फिर कहाँ से होगा। हमारा पहले तो राहुल भाई के दर्शकों को चैनल के हिसाब से जो देख रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम। मैं ऋतिक सिंह नेगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य चोरखंडा से, और राहुल भाई को भी प्रधान बनने की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमने आज बीडीसी में जो अगर जिलाधिकारी जिला से जो स्वास्थ्य विभाग के जो आदमी आते, जो लोग आते, उनसे हमने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के बारे में हमने उनसे चर्चाएं करनी थी, क्योंकि खंड विकास जो ब्लॉक के जो अधिकारी होते हैं उनसे तो हमने पहले, कर्मचारी होते हैं उनसे तो हमने पहले बात कर चुके थे। हमारा मोटिव ये था कि हम अब जिला अपनी बात को जिला स्तर पर रखें, जो कि और वो आए नहीं तो फिर किस हिसाब से रखें, है ना। और फिर वही हो गया पूरा मामला कि थैलीसैंड में भी बीडीसी चली और यहाँ भी चली, है ना। और सिर्फ डीडीओ मैडम आई थी, वो भी इसलिए आई थी कि वो नोडल के अधिकारी के रूप में आई थी, बस बिल्कुल एज अ संचालन के रूप में आई थी वो बस। तो इसीलिए हमने जो है पहले बहिष्कार कर दिया, बट हमें फिर हमारे प्रमुख जी उन्होंने भी समझाया, वीडियो साहब ने समझाया, तो उस कारण जो हमने फिर मीटिंग अटेंड करी। उसके बाद जो भी हमने सवाल रखे उन पे कोई हमें जवाब नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिली हमें ना। संतुष्टि मिलनी चाहिए थी, जैसे हम प्रतिनिधि हैं, हम मतलब आकांक्षा है हमारे लिए भी है, लोगों के प्रति हमारे लिए प्रति है कि हमने जो वादे करे हैं, हम शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके हमने बहुत सारी बातें करी थी कि हम इन समस्याओं को दूर करेंगे। अब स्वास्थ्य पे जब बात हो रही है तो स्वास्थ्य पे डॉक्टर साहब को बैठा दिया है। अब डॉक्टर साहब, अब मेरे को ये समझ में नहीं आया, डॉक्टर साहब चलो आगे अधिकारी बन के आए हैं, प्रतिनिधि बन के आए हैं,
पर जो अब जिला अधिकारी जो हमारे हैं वो नहीं पहुंचे, तो हम उनसे क्या बात करते हैं। तो हमने अपने सवाल जो थे वो ऐसे ही रहने दिए कि चलो जी अब क्या पूछना है, क्या बात करनी है। फिर अगली बार की हमने पूरा ही वो प्रस्ताव बनाया है प्रमुख साहब जी के माध्यम से कि अगर अगली बार बीडीसी में अगर कोई जिला प्रतिनिधि, जिला के हमारे अधिकारी नहीं आते हैं, कोई भी अगर एक भी अब्सेंट रहेंगे तो हम उससे बीडीसी का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। हम करेंगे नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से करो, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। फिर हम आंदोलन करने के लिए हम तत्पर रहेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है ऐसे में। यहाँ के विधायक श्री सतपाल जी महाराज को भी आना चाहिए था, उनको भी पता लगना चाहिए था कि हमारे ब्लॉक की हालत इस टाइम क्या है। पर ब्लॉक के लिए हमारे क्षेत्र की हालत बहुत ही गंभीर है इस मामले में। और आज जैसे मैं बोल रहा हूँ, जिला स्तर से कोई शिक्षा विभाग से कोई नहीं आया था, यहाँ के खंड विकास अधिकारी जो यहाँ यहीं से आए थे, और वो भी एज अ प्रतिनिधि के रूप में आए थे, क्योंकि बीओ मैडम शायद 2 महीने की ट्रेनिंग में अभी, तो वो भी सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे एज अ प्रतिनिधि के रूप में। अगर आप आ रहे हो तो पूरा डाटा होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, सब चीज होना चाहिए, पर आपके पास कोई डेटा नहीं था और वो सक्षम भी नहीं रहे सवाल के जवाब देने में। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे चल पाएगी आगे से बीडीसी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक भाई। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर अगली बार से ये चीज़ें न होती है तो हमें इसके लिए करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि फिर हमें बहिष्कार करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। हम करेंगे क्योंकि हम लोगों को चुन के लोगों ने यहाँ तक भेजा है, तो कुछ उम्मीद से ही भेजा होगा। तो उन उम्मीदों पे अगर हम खड़े ना उतर पाए तो फिर हमारा क्या फायदा। कुछ फायदा नहीं। बोला जाता है कि इस बार युवा आ रखे हैं, तो अगर हम भी पहले की तरह ही चल पड़े तो क्या होगा फिर। तो अब जब हम आए हैं तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा, हमें 5 दिन बैठना पड़े, 10 दिन बैठना पड़े, 1 महीना बैठना पड़े, हम बैठेंगे। जी। जैसे पिछली बारी राहुल जी, अभी जब हमारा वो हुआ था ये वार्षिक जो युवा कल्याण ने करवाया था, महोत्सव करवाया था, तो उसमें भी हमारी बात हुई थी कि हमने अब अग्रसर रहेंगे हम आंदोलन के लिए। 1 महीने का टाइम दिया है, 1 महीने बाद अगर स्वास्थ्य की हमारी सुविधाएं अगर सुचारू रूप से चलती नहीं है तो हम उसके बाद आंदोलन करने के लिए अग्रसर रहेंगे और अनशन पे बैठेंगे। बिल्कुल, और दिखावा नहीं करेंगे किसी भी चीज का नहीं। और मेरे तो बिल्कुल पूरे अपने ब्लॉग से जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे ब्लॉग से हैं, वो हमारे साथ खड़े रहें और जहां भी हम इन चीजों को करें वहां पहुंचे। डेट निर्धारित कर देंगे उसमें। युवा ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि देखो जिन्होंने यहाँ जिंदगी गुजार दी, बूढ़े लोगों ने जो 30 प्लस उन्होंने तो लगभग गुजारी दी है, 35 प्लस है उन्होंने तो गुजारी दी है अपनी लाइफ। बट जो युवा है वो ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि आने वाले टाइम में युवा ही रहेगा यहाँ, तो युवा को आना चाहिए। फिर मैं मानता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग यही प्लान का एक मुख्य कारण है ना। क्योंकि यहाँ से जो मतलब लड़के जैसे फौजी है, अगर यहाँ स्वास्थ्य अच्छी रहती, शिक्षा अच्छी रहती तो उनके बच्चे बाहर नहीं जाते। और उनकी मम्मियों को यहाँ जब मैं देखता हूँ कोई उनका बच्चा कोई बाहर जाता है तो उनकी मम्मी ऐसे रोती है ना। एक परसों का ही है, एक लड़का आया फौजी, वो अपनी वाइफ को और अपने बेटे को बाहर ले गया पढ़ाने के लिए, तो उसकी मम्मी के जो आंसू थे उस आंसू को देखकर हम भी नम हो गए। बुरा लगता है, बुरा लग गया। तो यही है, बाकी तो हाँ यही है। मैं भी यही बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात बोली ऋतिक भाई ने। अगर इन चीजों को सुधारा जाए तो प्लान नहीं होगा, क्योंकि मैं इस चीज को ग्राउंडली देखा है कि कोई नहीं जाना चाहता। जी। जाना कोई नहीं चाहता यहाँ से, बट मजबूरियां है क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो बस रीढ़ की हड्डी है ना हमारी। हाँ, पहाड़ की शिक्षा और स्वास्थ्य क्या है, रीढ़ की हड्डी है। और ये जब ये रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो कैसे होगा। नहीं, आदमी उठ नहीं सकता, खा नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तो वही हालत हमारी हो रखी है आज की डेट में पहाड़ के लोगों की। बिल्कुल। बाकी आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, आप सभी लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, तो आप सभी लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि अगर हमसे कुछ भी गलती हुई होगी या कुछ भी हमने गलत बोला होगा तो उसके लिए हम तीनों ही माफी चाहते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो पूरा बिरोखाल मार्केट जो है देखो बिल्कुल खाली हो, पर जो है तिलु रोतली की मूर्ति के सामने है मार्केट लगभग पूरा खाली। देखो बाकी यहाँ पे देखो तिलु रोतली के नाम से यहाँ पे गेट बना हुआ है। बिरोखाल में आपका सभी का स्वागत है। वैसे स्वागत तो मैंने आपको सुबह ही कर दिया था, बट एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। ऋतिक भाई की बाइक का ना चैन शर्ट निकल गया था, मतलब चैन निकल गई थी, तो अभी उसको भी बना रहे हैं। तो यहाँ देखो 3 क्षेत्र पंचायत, 2 प्रधान सारे बैठे हुए हैं, तो ताऊ जी लगा रहे हैं। बहुत मदद कर दी। हाँ, थोड़ा यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर रहते तो ये हेडलाइन होनी चाहिए। न्यूज़पेपर में फ्रंट पेपर में आने चाहिए। हाँ, अगर कोई देख रहा है तो न्यूज़ रिपोर्टर तो इसको डाल सकता है यहाँ से। मैं कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा। डाल देना। बिल्कुल। हाँ सर।
नहीं अब बात सवाल भाई प्रतिनिधि अगर परेशान नहीं वाले हो तो जनता परेशान रहे तो फायदा क्या जो अरे यार प्रतिनिधि बना इन नहीं होना अब हम तो जनता जगह कोई जनता ही नहीं होना कद लोग इधर होंगे कि बोल नहीं सकता पूरा आवाज नहीं उठा सकता ना हाँ। हम तो आवाज बढ़िया छो ना वही तो क्या हम तो बताओ तो दिक्कत परेशानी क्या अगर जो जन बुढ़े है पहले इन लगे लो 1000 लोगों को आवाज अकेला छूमी है ना 1000 3000 4000 हाँ मतलब 4-5 हजार लोग लोगों का आवाज छो प्रजेंट ची समझ हाँ 6000 लोग तो नहीं लगा लो अब तुम एक समय 6000 लोगों तक इकट्ठा कर ले तो कतई भीड़ बढ़ता जो लोग चुने थे वो परेशान हो गए तब वो तो निकलो ना वो परेशान तू तभी तो निकाल मिले अच्छा मतलब हम तो कर सही खेल रहे हो, सही खेल रहे हो, सही खेल रहे हो। मतलब वो परेशानी भी हमली जलन वो तो झेलनी पड़े 5 बजे का लगभग समय हो गया है और हमें पूरा का पूरा टाइम लग जाएगा, मतलब अंधेरा हो जाएगा घर पहुँचते पहुँचते। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सभी जरूर से कर देना और बेल आइकन को भी जरूर ऑन करना। मिलते हैं आपको अगली नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।